गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इस चैप्टर में हमने बात करी थी रोमानीवाद की। हमने देखा था कि जब भी राष्ट्रवाद पे कोई संकट आए तो समाज में कुछ ऐसा किया जाता है जिससे व्यक्तियों के अंदर जो एक राष्ट्र के प्रति समर्पण है वो बना रहे। ठीक है, आप इसको करंट सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत क्या है, भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है एक वैश्विक बीमारी से ग्रसित है, महामारी से ग्रसित है। तो इस समय पर ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे जो हमको बांधे रखते हैं अपने देश से। ठीक है, केवल अपने बारे में ना सोच के अपने देश के बारे में हमारे अंदर ये भावनाओं के विकास के लिए कई सारे विज्ञापन आप देखते हैं टीवी पर। ठीक है, कई सारी सोशल मीडिया पे आप ऐसी चीज़ें देखते हैं जिस पर ये दिखाया जाता है कि आप अपने देश के साथ रहें। ठीक है, तो यही जो रोमानीवाद है वो यूरोप में भी रहा। पर अब देखिए, जब ऐसे लोग कोशिश कर रहे थे, जोसेफ मैसनी के बारे में कल हमने पढ़ा है ना, तो अब देखो इतना सारा जो एकीकरण है वो करने के बाद एक समय ऐसा आया जिसको हम 1830 का समय कहेंगे। ये समय ऐसा था जब यूरोप में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। वो कठिनाइयाँ भोजन को लेकर हैं। ठीक है, वो कठिनाइयाँ उद्योग को लेकर हैं। ठीक है, औद्योगिकरण में है और रोज़गार में है। ठीक है, ये सारी समस्याएं यूरोप में आई 1830 में। ठीक है, वहाँ भोजन की व्यवस्था कम होने लगी। औद्योग इंग्लैंड ज़्यादा पावरफुल हो गया था, तो यूरोप में जितने भी ऐसे जो उद्योग हैं वो पीछे हो रहे थे। रोज़गार की कमी हो रही थी। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों की जो है वो कीमतें बढ़ने लगी थी। तो इस वजह से, ठीक है, इन सब समस्याओं की वजह से ही अब वहाँ धीरे धीरे अपने ही अंदर यानी कि यूरोप के अंदर ही आपस में जन विरोध होने लगे थे। ठीक है, कितने की बात है ये? 1930 की बात है। ठीक है, इन समस्याओं के कारण जो है वो वहाँ बहुत सारे जो विरोध हैं वो होने लगे थे। ठीक है, ऐसा ही एक विरोध था 1848 में, 1848 में। वो था, ये कृषक विरोध था जो किसानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, उन्होंने, उनका यह कहना था कि ना ही देश में क्या है खाने पीने की व्यवस्था है, ना ही रोज़गार है, और जगह जगह क्या लगाए गए हैं, अवरोध लगाए गए हैं उनके आने जाने पर। ठीक है, तो समस्याएं क्या थी इनकी? ना ही जो खान पान है उसकी अच्छी व्यवस्था थी, ना ही उनके लिए रोज़गार था। ठीक है, और बहुत जगह आने जाने में इन पर क्या लगाए जा रहे थे? विरोध लगाया जा रहा था। ठीक है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इनको कृषकों को दी जा रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारी जो कुछ बातें हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 21 वर्ष की जो सभी पुरुष हैं उन्हें मतदान देने का अधिकार होना चाहिए और काम का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, जो कृषक हैं उन्होंने ये कहा कि जितने भी, इससे पहले आप देखेंगे कि मताधिकार करने का अधिकार केवल कुछ ही स्टेट के लोगों को था। इनका कहना था कि मताधिकार का अधिकार मिले। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है कार्य की गारंटी। ठीक है, तो कार्य की गारंटी मिले हमें, कुछ ऐसे कारखाने स्थापित हो जहाँ पर हमें रोज़गार मिल सके। ठीक है, तो ये किनका कहना था? कृषकों का कहना था 1848 में। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जब यूरोप में देखी जा रही थी, उसी के बाद फिर से आई 1848 में उदारवादियों की क्रांति। ठीक है, जैसे उदारवाद का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका कहना ही यही था कि क्या किया जाए, सबको समान अधिकार मिला जाए। ठीक है, तो ये जो विरोध कर रहे थे 1848 में, उदारवादियों ने इनसे कहा कि देश में क्या न रहे, गरीबी न रही, बेरोजगारी न रही, भुखमरी न रही। ठीक है, और जो ये विरोध कर रही हैं, ठीक है, ये सब क्या कर लेंगे, एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। इसलिए इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुधारना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने कहा कि राजा को अपनी क्या करनी पड़ेगी? गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, राजा जो है, राजा, इतनी सारी समस्या हैं अगर जिस राज्य में, तो उस राजा को ही हटा देना उचित होगा वहाँ से। ठीक है, और इसके बदले क्या किया जाए? एक गणतंत्र बनाया जाए जो सभी के लिए क्या हो? समान हो। आ रही बात समझ में? कि इतनी सारी जब समस्याएं हैं, ठीक है, तो वहाँ के राजा का तो कोई औचित्य नहीं है, है ना? जब लोग परेशान हैं, प्रजा परेशान है, तो उसे क्या कर देना चाहिए? अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और एक
अधिकार बनाना चाहिए, गणतंत्र बनाना चाहिए जो सभी के लिए क्या हो, समान हो, और जिसमें सार्वजनिक मताधिकार की बात इन्होंने कही थी। सार्वजनिक मताधिकार मतलब 21 वर्ष के या 21 वर्ष के जो जितने भी वयस्क हैं उनको क्या मिलना, मताधिकार मिलना। ठीक है, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर, एक नाम आएगा आप अगर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो, एक फ्रैंकफर्ट जो शहर है वहाँ पर इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, और इसमें क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक फ्रैंकफर्ट जो शहर है वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनाना चाह रहे हैं, तो जो भी इसके पक्ष में है वो क्या करे, मतदान करे। आई बात समझ में? इन्होंने क्या कहा कि फ्रैंकफर्ट जो शहर है वहाँ पर उदारवादियों ने, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, एक नेशनल असेंबली बना सकते हैं, अगर जो भी इसके पक्ष में है वो क्या करे, मतदान करे। ठीक है, और फिर क्या किया, जितने भी लोग थे वहाँ जाके बैठे, सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई ये। ठीक है, ये जो संसद और ये सभा है जो नेशनल असेंबली की बात करने को कही गई थी, ये कहाँ हुई, सेंट पॉल में स्थापित हुई, आयोजित हुई। ठीक है, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा संविधान निर्माण किया जाए जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, और इस राष्ट्र की जो अध्यक्षता है, ठीक है, ऐसे को सौंपनी चाहिए जिसे संसद क्या कर सके, अपने अधीन कर सके। यानी कि राजा के ऊपर क्या होनी चाहिए, संसद होनी चाहिए, ताकि जो राजा है वो अपने कामों का विवरण जो है वो दे सके। ठीक है, जब भी कामों का विवरण पूछा जाएगा तो हम उस कार्य को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से उदारवादियों ने यही कहा कि एक असेंबली बनाई जाए। असेंबली के लिए ये फ्रैंकफर्ट शहर में गए और वहाँ सेंट पॉल नामक एक जगह पर क्या हुई, इनकी बैठक हुई। ठीक है, और उन्हीं पर कुछ निर्णय इन्होंने लिए गए थे। ठीक है, तो ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है इसके बारे में आपको लिखना भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी बहस हुई। ठीक है, और केवल यहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनको ही इसमें भाग लेने का मौका मिला था, और जो महिलाएं थी, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की बात हो रही है, फ्रैंकफर्ट शहर की सेंट पॉल चर्च की, जहाँ पे नेशनल असेंबली के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पुरुष वर्ग है उसे सारे अधिकार लेने की या अपने विचार रखने की सहमति थी, पर जो महिलाएं थी, ठीक है, वो केवल दर्शक मात्र थी, यानी कि उन्हें बोलने का, ना ही अपने विचार रखने का कोई भी अधिकार नहीं था। वो क्या करती थी, केवल दर्शक के रूप में वहाँ पर बैठकर देखी रहती थी। ठीक है, ये कहाँ की बात है, फ्रैंकफर्ट संसद की। ठीक है, तो इतना आप पढ़ेंगे जितना भी आज पढ़ा दिया गया है, आगे फिर आगे वीडियो में कंटिन्यू